हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत में पूरा रोस्टर स्टेज पे दिखा जहां हल्क हॉगन को ट्रिब्यूट दी गई, जिसमें सभी रॉ के रोस्टर मौजूद थे। उन्हें 10 बेल सैल्यूट या यूं कहूं ट्रिब्यूट दी गई। अब आज के एपिसोड की शुरुआत जे उसो करते हुए दिखाई दिए। जे उसो ईट ईट करते हुए आते हैं, फैंस दोबारा करने की डिमांड करते हैं जैसा कि वो हर बार करते हैं। अब जैसे ही जे उसो शुरू करने वाले थे तभी भाई पॉल हेमन आ जाते हैं और कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं तेरी बेइज्जती करूँ। वैसे आज रात तू मेन इवेंट में है और तू मेन इवेंट में ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ। मैं यहाँ पे आया ताकि मैं एक फेस टू फेस बात कर सकूँ फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर से, जो अपने दिल से इजहार करना चाहता है, सीधा दिल से बोलना चाहता था इस पूरी दुनिया के सामने अबाउट फैमिली। मैं तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा देख रहा हूं, मैंने ये पहले भी देखा है और मुझे पता है तुम डाइव भी कर सकते हो, इसलिए मैं काफ़ी पीछे चला जाता हूं। पॉल हेमन कहते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुमने अपने कज़न ओटीसी के साथ टीम अप कर रहे हो समर स्लैम में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ, और तुम ये कर रहे हो परिवार के नाम पे क्योंकि तुम्हें अपना परिवार पसंद है। मैं आता हूँ, मुझे पता है फैमिली डिसअपॉइंट करने वाली है, तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम में डालेगी। ओरेकल पे बिलीव करो, और ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक प्रोफेसी है। मैं देख सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ उसका तुम बिलीव नहीं कर रहे हो। एक बार मैं वापस तुमको बोलूँ, जब तुम बच्चे थे क्या तुम्हारी माँ ने कहा कि सेंटा क्लॉज प्रेजेंट लाया तुम्हारे लिए क्योंकि उसने नहीं डाला? एक बात साफ कहूँ, जे उसो तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोलती थी। इस माँ के बारे में नहीं, तुम्हारी सबकी माँ ने झूठ बोला तुम्हें। ज्यूज लोगों की माँ ने ऐसा कभी नहीं करा। हमारी माँ बेहतर जानती है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कहा कि तुम्हें और आइकॉनिक बनाना चाहिए था, जैसे वो नहीं थे। तुम्हारे बाप रिकीशी ने ये कहा था। तुम्हारा बाप ने तुम्हें झूठ कहा था। ये भी बताओ, जब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की लाइन में थे उसने तुम्हें पिक नहीं किया, सोलो सिकोआ को पिक करा था। वो कैसे गया तुम्हारे परिवार के लिए? अब वो कहता है कि तुम ट्राइबल चीफ बेहतर होते। क्या तुम्हें वो कहता है कि वो तुम्हें चाहता था उसकी तरह अमीर करे, सोलो सिकोआ की तरह? रोमन ने तुम्हें झूठ कहा। मैं ये गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ जे उसो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जैसे फैमिली के लोग करते हैं। पॉल ईट कह के माइक फेंक देते हैं। जे उसो कहते हैं कि फैमिली की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, और एक बार और बोल दूँ, अपना मुंह बंद करो, बकवास करनी बंद करो मेरी फैमिली के बारे में। तुम जानते हो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम इधर हो, बकवास कर रहे हो। मैंने रोमन रेंस के बिना भी काफ़ी कुछ करा है WWE में, मैंने अपने दम पे करा है। मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीता रेसलमेनिया में, साबित करने के लिए मैं कर सकता हूँ। तुमने हमारा साथ गद्दारी करी। कहाँ से शुरू करें हम? जो कुछ होगा अब तुम्हारी वजह से ही होगा। अब हमें एजे स्टाइल, कायरी सेन, आस्का वर्सेस डॉम, रकील रॉड्रिगेज, रॉक्सन परेस के भी 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच दिखा। एजे और डॉम मैच शुरू करने वाले थे, बट डॉम रकील को टैग दे देते हैं तो एजे को भी पीछे हटना पड़ता है। आस्का आके मैच शुरू करती हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। काफ़ी देर तो वुमेन्स ही मैच में लड़ती हुई दिखाई दी। एजे और डॉम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं आए थे। अब डॉम यार अलग ही है, जो मैचेस में होके या बाहर से वो सामने वाले सुपरस्टार को किल्स आता है ना, वो गजब का है भाई। बार बार डिस्ट्रैक्ट करना डॉम ये कर रहे थे। इसके बाद एजे और डॉम आमने सामने आए। एजे स्टाइल ने मार दी, फिनोमिनल फॉर आर्म दे के मैच जीत लिया। अब हमें शेमस वर्सेस ग्रेसन बॉलर के बीच एक मैच दिखा। शेमस इस कच्चे धारी में अच्छे से मार देते हैं, थोड़ी और पड़नी चाहिए थी, बट जितनी भी पड़ी उसमें मज़ा आ गया। एंड में ब्रॉक किक देके शेमस मैच जीत लेते हैं। तभी मैच के बाद रूसेव आके बुरी तरह से शेमस में मार देते हैं और फिर शेमस पे वो सबमिशन भी लगा देते हैं। अब बैक स्टेज ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन दिखाई दिए। पॉल हेमन कहते हैं, मैं ये सुनता हूँ जे उसो के फैमिली ने कहा है कि अब सेथ रॉलिंस यहाँ नहीं होंगे कुछ टाइम के लिए। लोग कह रहे हैं कि एक लीडर के बिना ग्रुप चल रहा है। तभी ब्रॉन ब्रेकर भी वहाँ आ जाता है। अब वो कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, हम ये कर सकते हैं। आज रात को तुम ख़त्म करने वाले हो जे उसो को, उस पर सुनामी डालने वाले हो, और सारी ताकत कंट्रोल पूरे WWE में हमारे पास रहेगा। ब्रॉन्सन रीड कहते हैं, आज की रात जे उसो को कोई भी मेंबर उसकी फैमिली का, उनको मैं तबाह कर दूंगा। ब्रॉन ब्रेकर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। पॉल हेमन यहाँ टीज करते हैं किसी लीडर को। इससे रिलेटेड मैं आगे बात करने वाला हूँ, बने रहिएगा वीडियो में।
अब हमें लायरा वॉल्क्रिया दिखाई दी। लायरा ने आगे कहा कि मैं यहाँ आपकी 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के खड़ी रहूँगी और अगर मैं हारी तो फिर मैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को चैलेंज नहीं करूँगी जब तक बेकी लिंच चैंपियन रहेगी। लायरा कहती हैं कि उसे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। तभी बेकी लिंच का म्यूज़िक हिट होता है। वो पीछे आके खड़ी हो जाती हैं एप्रन के पास कैंडो स्टिक लेके। लायरा तभी रिंग में से ड्रॉप किक देती हैं और कैंडो स्टिक से बेकी लिंच में मार देती हैं। हालांकि बेकी लिंच को एंड में भागना पड़ता है। अब हमें कैरन क्रॉस और सैमी ज़ैन बैकस्टेज दिखाई दिए। क्रॉस आके कहते हैं कि मैं लोगों को उनका रियल फेस दिखाता हूँ, जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो तुम बोलोगे कि मैं सही था। सैमी ज़ैन कहते हैं ठीक है, मैं हारा तो मैं वही करूँगा जो तू कहलवाना चाहता है, लेकिन मैं जब तुझे हराऊंगा समर स्लैम में तो तू मेरी आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि तू गलत था। अब हमें नाओमी, सीक्रेट हर्विस वर्सेस ईओ स्काई, रेहा रिप्लाई, निक्की क्रॉस, स्टेफनी वकर के बीच 8 वुमेन टैग टीम मैच दिखा। नाओमी और रेहा रिप्लाई मैच शुरू करती हैं, फिर निक्की आके दो हाथ करती हैं, बट कुछ टाइम बाद नाओमी और सीक्रेट हर्विस निक्की पे कंट्रोल बना के तब इससे मार देती हैं। अब ईओ स्काई आती हैं, कुछ देर मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं, बट उनको भी ये फंसा के मार देते हैं। अब सभी आपस में भिड़ जाते हैं। नाओमी रेहा रिप्लाई को स्टील स्टेप्स में दे मारती हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। अब स्टेफनी वकर आके सब में मार देती हैं। सीक्रेट हर्विस पिटती हैं तो नाओमी टाइटल लेके जाने लगी। ईओ स्काई पकड़ के वापस से रिंग में डाल देती हैं। निक्की बेला मार देती हैं। अब रेहा रिप्लाई चेल्सी ग्रीन आमने सामने होती हैं। स्टेफनी वकर चेल्सी ग्रीन को मूव देके पिन करके मैच जीत लेती हैं। अब हमें फिन बैलर, जेडी मैकडोना वर्सेस एलडब्ल्यूओ के बीच एक टैग टीम टाइटल मैच दिखा। अब रॉ पे टाइटल मैच दिखना जिसके बाद 95% चांसेस होते हैं कि चैंपियंस टाइटल रिटेन ही कर लेंगे। ऐसा ही हुआ इस मैच में। एलडब्ल्यूओ ने बड़ी उछल कूद मचाई इस मैच में, वहीं बैलर और जेडी ने भी अच्छा काम करा। फिर वही हुआ इस मैच में जिसकी उम्मीद थी। एल ग्रांडे आया, एप्रन पे खड़े होकर डिस्ट्रैक्ट करता है, तभी पीछे से ड्रैगन ली आके पैर पकड़ के खींचते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी मैच कंटिन्यू रहा। एलडब्ल्यूओ टॉप रोप पे थे, तभी कोई मास्क मैन आता है, धक्का देके चला जाता है। फिन बैलर मूव देके पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ बचा लेते हैं। अब हमें गंतर दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं कि सीएम पंक की आंखों में आंखें डाल के मैंने काफ़ी कुछ कहा और यही समर स्लैम में दिखने वाला है आप सभी को। सीएम पंक की मैंने उस दिन बोलती बंद कर दी थी, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, कुछ नहीं बोल पाया वो मेरे सामने, वो कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं रहेगा। अब सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। वो आके बोलते हैं जैसे मुझे हवा चाहिए वैसे मुझे टाइटल चाहिए, जैसे मेरा दिल धड़कता है वैसे मुझे टाइटल चाहिए। मुझे पता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप क्या है, मैं कभी भी ड्रग्स नहीं करता, बट मुझे एडिक्शन के बारे में सब पता है। ये रेसलिंग है, ये मेरा एडिक्शन है। मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए ताकि मैं उस टाइटल को अपने हाथों में उठाऊं और सबको बोलूं जिन्होंने मेरा नाम पिछले 10 साल में लिया है। तुझे लगता है कि ये वहम है, बट ये दुनिया है मेरे लिए। मुझे चाहिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जितना महान है तू, जो चीज़ें करी हैं तूने, और यहाँ आके कहता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता। एक बात कहूँगा, तुम सही हो, मुझे डिज़र्व नहीं करना, लेकिन मैं अर्न करता हूँ। लेकिन तू एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर तू मेरी तरह एरोगेंट है। मैं हॉल ऑफ फेमर्स को हरा चुका हूँ, जिनके तू सपने देखता है उनसे मैं लड़ चुका हूँ। जितना तेरा सफ़र रहा है उससे बड़ा मेरा करियर रहा है। गंतर कहते हैं शट अप। पंक कहते हैं मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चे, समर स्लैम में पता चल जाएगा तुझे मेरा लेवल। सैटरडे नाइट में मैं बनने वाला हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, लेकिन तू एक लेजेंड के साथ रिंग शेयर करेगा जिसको कहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। सीएम पंक माइक फेंक के निकल जाते हैं। अब मेन इवेंट में क्या हुआ वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। हमें जे ऊसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड के बीच मैच दिखा। ब्रॉन ब्रेकर ने आके जे ऊसो पर अटैक करा, मैच रुका, रोमन रेंस आए, पहले रीड ब्रॉन ब्रेकर में मार पड़ी, फिर इन दोनों ने मिलके रोमन रेंस और जे ऊसो को बुरी तरह से मारा। रोमन रेंस पे सुनामी लगाई। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस के पास बैठा, भौंक रहा था और बड़बड़ा रहा था। इस बड़बड़ाने में उसने जो लाइनें बोली वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को टीज करा है। अब वो लाइन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर कहता है ये रिंग जिसमें तुम हो ये अब मेरी है, ये रस्सियाँ जो देख रहे हो, रोप देख रहे हो, ये मेरी हैं। वो कैमरामैन जो देख रहे हो वो मेरे लिए काम करता है। एरिना में ये सब जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये मुझे देखने आए हैं और ये मेरे लिए भौंकते हैं। अब ये ओरिजिनल लाइंस रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 से पहले 2022 में ब्रॉक लेसनर के सामने बैठ के फेस टू फेस बोली थी, जब इन दोनों का बिल्डअप दिखाई दे रहा था। ब्रॉन ने रोमन रेंस के इस प्रोमो को रिक्रिएट करा, उस प्रोमो की लाइंस चुराई हैं। अब इनको बोलने का मतलब क्या था
शायद WWE ने फिर से ब्रॉक लेसनर के नाम को टीज कर दिया है। वहीं शो में बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड के बीच जो बातचीत हुई उसमें यह भी हुआ कि हमारे ग्रुप का लीडर मिसिंग है। वहीं ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि उनके पास प्लान है। अब पता नहीं कितने प्लान हैं इन लोगों के पास, हर हफ्ते कोई नया प्लान लेकर आ जाते हैं ये। क्या ये प्लान ब्रॉक लेसनर का वापस आना और लीडर के तौर पर इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा? क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से WWE ब्रॉक लेसनर को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ ड्रॉप आउट कर रही है। खुद पॉल हेमन ने भी काफ़ी टीजेस ड्रॉप करे हैं। अब WWE ऐसा करेगी या नहीं, या केवल ये सब समर स्लैम की हाइप बढ़ाने के लिए है, ये तो आने वाले समर स्लैम में पता चल ही जाएगा। आपको कैसा लगा आज का रॉ का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।